हे गाइस, आज का प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज साइंस, जीके, जीएस और स्पोर्ट्स के ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन है सुअर को, गाय को, कुत्ता को या फिर केचुआ को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ को। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है? ऑप्शन है कमल, आम, केला या फिर कैक्टस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैक्टस। कैक्टस पौधा रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है। अगला प्रश्न है, दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते क्यों हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म जीव को मारने के लिए। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है परमाणु, अणु, प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अणु। अणु सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अगला प्रश्न है, कार्बन क्या है? ऑप्शन है यौगिक, अधातु, उपधातु या फिर धातु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधातु। कार्बन एक अधातु है। अगला प्रश्न है, दांत के डॉक्टर का दर्पण कैसा होता है? ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल या फिर बेलनाकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। दांत के डॉक्टर का दर्पण अवतल होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है? ऑप्शन है हृदय में, वृक्क में, फेफड़ों में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ों में। मानव शरीर का रक्त शुद्ध होता है फेफड़ों में। अगला प्रश्न है, किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग कितनी होती है? ऑप्शन है 72 बार प्रति मिनट, 70 बार प्रति मिनट, 82 बार प्रति मिनट या फिर 80 बार प्रति मिनट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 72 बार प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, किसी सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूकंप का झटका। भूकंप का झटका मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कपास के पौधों के किस भाग से कपास का रेशा निकलता है? ऑप्शन है जड़ से, पत्तियों से, तने से या फिर कपास के बीज से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपास के बीज से कपास का रेशा निकलता है। अगला प्रश्न है, जल का हिमांक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। अगला प्रश्न है, किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, चीन या फिर कोरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। जापान को देश का उगता हुआ सूर्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर हरियाणा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? ऑप्शन है उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल नहीं है? ऑप्शन है गेहूँ, चना, सरसों या फिर चावल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चावल। चावल रबी फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमार्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर। कश्मीर में विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग स्थित है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? ऑप्शन है सोना, एल्युमिनियम, चांदी या फिर पीतल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक चांदी है। अगला प्रश्न है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुतली की विशेष प्रकार के बनावट के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? ऑप्शन है चेन्नई और नई दिल्ली के बीच, जम्मू और कन्याकुमारी के बीच, कोलकाता और चेन्नई के बीच, या फिर नई दिल्ली और मुंबई के बीच। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कन्याकुमारी के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के कवि हैं? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के कवि रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न है, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? ऑप्शन है वेद व्यास, विश्वामित्र, मुनि वशिष्ठ, या फिर भगवान श्री कृष्ण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेद व्यास। वेद व्यास विख्यात महाकाव्य के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायनमो। डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगला प्रश्न है, एसआई में बल का मात्रक क्या है? ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट, या फिर घन सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक क्रिया। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। टंगस्टन से बना हुआ रहता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। अगला प्रश्न है, कैलोरी की मापन इकाई है? ऑप्शन है ऊष्मा, ठोस, तरल, या फिर ध्वनि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा। कैलोरी की मापन इकाई ऊष्मा है। अगला प्रश्न है, सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन है विकिरण के कारण, जल वाष्प के कारण, धूल के कारण, या फिर प्रकीर्णन के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण सूर्य उदय के समय और डूबते के समय लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, किसी लेंस की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है? ऑप्शन है डायोप्टर में, वाट में, जूल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर में। किसी लेंस की क्षमता डायोप्टर में व्यक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर घटाता है, अभिक्रिया की दर बदल लेता है, या फिर अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिक्रिया की दर बदल लेता है। अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है विद्युत धारा ज्ञात करने में, प्रतिरोध मापने में, ऊंचाई मापने में, या फिर कोणीय वेग मापने में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, लार की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन है निष्प्रभावी, अम्लीय, क्षारीय, या फिर उभयधर्मी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय। लार की प्रकृति अम्लीय होती है। अगला प्रश्न है, दूध के दांत किस आयु तक गिर जाते हैं? ऑप्शन है 12 वर्ष तक, 14 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, या फिर 19 वर्ष तक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्ष तक। हमारे जितने भी दूध के दांत होते हैं वह 16 साल तक आते आते सब खत्म हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, दूध से दही जमाने में कौन से जीवाणु काम आते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही जमाने में काम आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? ऑप्शन है जल, पारा, सोडियम क्लोराइड, या फिर वायु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु। वायु ना तो तत्व है और ना ही यौगिक। अगला प्रश्न है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी। अगला प्रश्न है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है स्कर्वी, तपेदिक, सूखा रोग, या फिर घेंघा।
अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपके तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घेंघा। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? ऑप्शन है धोने का सोडा, कास्टिक सोडा, नीला थोथा या फिर सिंदूर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम धोने का सोडा है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडो बैक्ट्रियन। इंडो बैक्ट्रियन ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? ऑप्शन है दशरथ ने, बिंदुसागर ने, अशोक ने या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है नारायण, सुशर्मा, वासुदेव या फिर भूमिमित्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव। वासुदेव कण्व वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन है तोल, दिनार, पन या फिर काकनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पन। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन है नालंदा, तक्षशिला, वैशाली या फिर उज्जैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन है गौतम बुद्ध ने, खरगोन ने, अशोक ने या फिर चंद्रगुप्त ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाक्य। महात्मा बुद्ध शाक्य क्षेत्रीय कुल के थे। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन है कुषाण, मौर्य, गुप्त या फिर कण्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य। मौर्य प्राचीनतम राजवंश है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन है बुध, शिव, विष्णु या फिर सूर्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम विद्वान थे जो गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफा का निर्माण कराया था। राष्ट्रकूट मतलब होता है किसी जगह पर शासन करने वाला राजवंश। अगला प्रश्न है, चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है ग्रामीण सभाएं के लिए, लंका से व्यापार के लिए, धार्मिक सभाएं के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण सभाएं के लिए चोल युग प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य का संस्थापक है? ऑप्शन है आदित्य, विजयालय, राजेंद्र या फिर राजराजा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयालय। विजयालय चोल साम्राज्य का संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है इल्तुतमिश को, बाबर को, मोहम्मद गोरी को या फिर अकबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन है मुबारक शाह खलजी ने, मोहम्मद गजनवी ने, मुबारक शाह खलजी ने या फिर ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुबारक शाह खलजी ने। मुबारक शाह खलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला या फिर कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है?
ऑप्शन है 60%, 70%, 58% या फिर 67%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 58%। भारत का 58% आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन है अमेरिका में, भारत में, चीन में या फिर रूस में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत में। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है या फिर कुछ भी नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंद हो जाती है। जनसंख्या की वृद्धि से आर्थिक विकास मंद हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? ऑप्शन है अनार्थिक, आर्थिक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना अनार्थिक और आर्थिक दोनों ही क्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहा था? ऑप्शन है तैमूर लंग ने, नादिर शाह ने, चंगेज खां ने या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंगेज खां ने अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहा था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बीजापुर, रायपुर, बेल्लारी या फिर गुलबर्गा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेल्लारी। बेल्लारी जिले में स्थित है हम्पी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का नाम क्या है? ऑप्शन है वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड या फिर भारत गौरव योजना। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। अगला प्रश्न है, इनकलाब का नारा किसने दिया? ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद ने, मोहम्मद इकबाल ने, भगत सिंह ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद इकबाल ने इनकलाब का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ऑप्शन है 1939 में, 1940 में, 1944 ईस्वी में या फिर 2000 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1939 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। अगला प्रश्न है, भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, जीवी कृपलानी, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवी कृपलानी। जीवी कृपलानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? ऑप्शन है 1935 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में या फिर 1955 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1930 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूक में एक कील सिद्ध होगी? ऑप्शन है भगत सिंह ने, बाल गंगाधर तिलक ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, लाला लाजपत राय ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय ने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूक में एक कील सिद्ध होगी। अगला प्रश्न है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय दलित वर्ग का संबंध था। अगला प्रश्न है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन है फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल, बेसबॉल या फिर आइस हॉकी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है।